अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में लिख कर भी ले लिया था अच्छे से। अब हम आपको आगे देखना है, आपको बताएंगे हम आगे शेप ऑफ मेनिस्कस के बारे में। जो हमारी सतह है, लिक्विड की सतह है, सरफेस ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो जाती है, मुहद्दिब या मिकर हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, किस वजह से होता है, वो थोड़ा सा हम आज के इस लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, सो राइट डाउन, सब लोग हेडिंग लिख लीजिए थोड़ा सा। शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस। शेप ऑफ मेनिस्कस, ठीक है, लिखिए, उर्दू में भी लिख दो बेटा। किनारे की साख्त या सतह की साख्त, सतह की साख्त या किनारे की साख्त भी बोल सकते हैं, सतह की साख्त। ठीक है, चलिए नंबर 1 लिखिए उसमें, कॉनकेव मेनिस्कस डैश एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। कॉनकेव मेनिस्कस डैश एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या है कि जब एक्यूट एंगल बनेगा तो मेनिस्कस कैसा होगा हमारा, कॉनकेव होगा। यानी जब हादा ज़ाविया बनता है तब हमारा जो सतह होती है वो कैसी होती है, मिकर सतह होती है। ठीक है बच्चों, हादा यानी 90 से कम, लेस देन 90 डिग्री जो एंगल होगा, उस कंडीशन में हमारा जो सरफेस है, जो मेनिस्कस है, वो कॉनकेव शेप का बनेगा यहाँ। अब मेरे को पहले एक बात अच्छे से क्लियर कर लो आप लोग, आपको समझा देता हूँ मैं। तो जैसे कि सपोज़ करो, थोड़ा आगे अपने को बताया हुआ है वो, फिर भी अपन शॉर्ट में यहाँ देख लेंगे। अगर एक प्लेन सरफेस ऑफ 2 मीडियम है, यहाँ पर 2 मीडिया है, 2 सरफेस, एक सपोज़ कीजिए नीचे लिक्विड है, ऊपर जो है एयर है। अगर यहाँ पर सिंपली प्लेन आपको सरफेस नज़र आती है लिक्विड की, इसका मतलब जितना प्रेशर ऊपर है उतना ही प्रेशर नीचे है। इसका मतलब है दोनों तरफ का प्रेशर सेम है। आया समझ में जी। और अगर आपके पास कॉनकेव शेप होता है, अपसाइड कॉनकेव, अपसाइड कॉनकेव, तो इसको हम देखें तो बोल सकते हैं कि ऊपर वाला प्रेशर ज़्यादा है, नीचे वाला प्रेशर कम है। और अगर अपसाइड कॉन्वेक्स सरफेस अगर हासिल होता है तो हमको बोल सकते हैं हम मिकर, जिसको बोलते हैं नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए बस। आगे देखेंगे तो हमारा जो फिगर है एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है आपने। ये शक्ल, जो शक्ल बताई गई है ये वाली, तो सबसे पहले क्या कीजिए, उर्दू वाले ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। इंग्लिश वालों को हम थेरी बोलेंगे, वो थेरी अच्छे से लिख कर ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसकी जो थेरी दी हुई है उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। फिगर उर्दू वाले ड्रॉ कीजिए बेटा। सॉलिड को ठोस बोलना है और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को कुर्रे असर बोलना है, लिक्विड को माय बोलना है। ठीक है जी। कॉनकेव मेनिस्कस यानी कि मिकर सतह, हादा ज़ाविये तमास, ऐसा बोल देना हेडिंग, मिकर सतह डैश हादा ज़ाविये तमास। ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट हम यहाँ पर बोल देंगे। ये नहीं लिखना डायरेक्टली, फिगर का नाम रख दो, फिगर ए 2.19। ये बुक के हिसाब से दिया उसने फिगर का नंबर, सेकंड चैप्टर की 19 फिगर है, बट अपन डायरेक्टली सिर्फ फिगर ए बोल देंगे। ठीक है, तो क्या कीजिए आप लोग, सब लोग जो है कैसे लिखना है, इंग्लिश वाले थोड़ा देख लीजिए फिर लिख लीजिए एक साथ। फिगर ए shows the acute angle of contact between liquid surface।
एग्जाम्पल केरोसिन इन अ ग्लास बॉटल। कंसिडर अ मॉलिक्यूल सच एज ए, एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर जो है ए मॉलिक्यूल का नाम रखे हमने, सपोज कर ले रहे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द वॉल ऑफ कंटेनर। द मॉलिक्यूल experience both cohesive as well as adhesive forces. In this case, since the wall is vertical, the net adhesive force AP acting on the molecule A is horizontal. तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमने कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस के बारे में पढ़े थे। तो स्टार्टिंग में हमको बताना है कि ये मॉलिक्यूल ए है, सिंपल थ्योरी बताई हुई है बुक में, एज इट इज़ ले लिए तो भी चलेगा। फिगर में हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल ए है, सपोज करें, जो कि वॉल के करीब में है, नियर द वॉल ऑफ सॉलिड, सॉलिड की वॉल के करीब में है। फिर जैसे कि अपने को मालूम है हमारा जो सॉलिड है ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, इस तरह से है ना, उमूदी सिम में, यानी इस पर वर्टिकल, इधर जो सॉलिड की जो कोहेसिव एडेसिव फोर्स होगी सॉलिड की वजह से इस मॉलिक्यूल पर, क्योंकि मॉलिक्यूल तो हमारा लिक्विड का है और वॉल जो है वो सॉलिड है, तो दोनों अलग अलग सब्सटेंस भी है, तो इसलिए ये जो फोर्स रहेगी वो एडेसिव फोर्स जो एक्ट होगी बेटा वो हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, जैसे कि मैं बोला ये वॉल है, ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगी इधर से मॉलिक्यूल पर, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, जैसे कि AP हम उसका नाम रख सकते एडेसिव फोर्स का AP। तो जो एडेसिव फोर्स है AP एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए हॉरिजॉन्टल, और कोहेसिव फोर्स ये लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से है कोहेसिव फोर्स। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल ए को भी अपने ऊपर ए पर भी फोर्स एक्ट करेंगे, तो दैट फोर्स इज़ AC। वो जो फोर्स है हम उसको बोल दिए AC, एक्टिंग डायरेक्टली नियरली 45, तकरीबन अब मॉलिक्यूल में है तो करीब 45 डिग्री पर वो एक्ट होगी हमारी जो कोहेसिव फोर्स है, टू आइदर ऑफ द सरफेस। ओके, ये इधर से 45 पकड़ो, इधर से 45 पकड़ो, एक ही बात है। ठीक है, लिक्विड सरफेस में तकरीबन टोटल तो 90 होता, अपने को भी मालूम है। ओके बेटा, चलिए, तो यहाँ पे हमने ऐसे बता दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ एडेसिव फोर्स इज सो लार्ज दैट द नेट फोर्स AR इज डायरेक्टेड इनसाइड द सॉलिड। तो अब जाहिर सी बात है कोहेसिव फोर्स जो है AP, यहाँ इस केस में AP जो है हमारा AP ग्रेटर देन है AC के। इस केस में क्या है, यानी फोर्स ड्यू टू adhesive force due to solid molecules is greater than cohesive force due to liquid molecules। यानी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है उनकी फोर्स कम है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है सॉलिड की। इस वजह से क्या होगा, यानी कि अब AP इधर इसको खींचना ज़्यादा फोर्सफुली एज़ कम्पेयर टू AC। तो अब अपने को मालूम है जिधर ज़्यादा फोर्स रहेगी रिजल्टेंट भी उधर ही होगा, यानी रिजल्टेंट हमारा किधर होगा, फिर सॉलिड में एक्ट होगा AR। तो इस वजह से चूँकि हमारी एडेसिव फोर्स AP ज़्यादा है, इस वजह से रिजल्टेंट किधर होगा, इनसाइड द सॉलिड रिजल्टेंट इधर एक्ट करेगा। आया समझ में। अब इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी लिक्विड ऑफ ए लिक्विड सरफेस द नेट AR एक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस एट ऑल द पॉइंट्स। हमेशा एक बात याद रखिए, अब जाहिर सी बात है इधर साइड जब फोर्स उस पर एक्ट हो रही है तो ये जो लिक्विड है इसकी सरफेस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ऊपर की जानिब हट जाएगी, यानी कि थोड़ा सा अप साइड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सॉलिड की जो फोर्स है एडेसिव फोर्स वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। और कितनी ज़्यादा होगी तो वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि अगर हमने टेंजेंट, ये AR जो है टेंजेंशियल जो फोर्स, इस पर अगर हमने देखे तो ये बेटे हमारा जो टेंजेंट हम खींचते हैं, बोल रहे थे ना हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़े जब, तो टेंजेंट के साथ ये रिजल्टेंट क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये याद रखना। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बोल सकते हैं अपन, द नेट फोर्स AR एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल A मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस एट ऑल द पॉइंट। फॉर द रिजल्टेंट AR टू बी नॉर्मल द टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहना चाहिए हमारे रिजल्टेंट AR को। क्या हो जाएगा इसके वास्ते, द लिक्विड नियर द वॉल शुड पाइल अप अगेंस्ट द सॉलिड बाउंड्री सो दैट टेंजेंट AT टू द लिक्विड सरफेस इज परपेंडिकुलर टू AR। तो जाहिर सी बात है जो रिजल्टेंट है और टेंजेंट है दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा लिक्विड सरफेस प्लेन है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए इस फोर्स को ये थोड़ा सा पाइल अप यानी ऊपर की जानिब उठ जाता है, जो कि हमारे बीकर में कुछ इस तरह से जो फिगर बनती है ये कॉर्नर पे, इसी वजह से थोड़ा सा ऊपर की जानिब उठ जाता है,
और टेंजेंट और ये ए आर रिजल्टेंट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाते हैं और हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो हम बोल सकते कि ये जो कंडीशन है, थोड़ा सा अपवर्ड जो फोर्स एक्ट हो गई ए आर नॉर्मल टेंजेंट करने के लिए, ठीक है, तो लिक्विड सरफेस परपेंडिकुलर ए आर हो गया, इस वजह से दिस मेक द मेनिस्कस कॉन्केव। अब जाहिर सी बात है, जब ऊपर चला गया ये शेप कुछ इस तरह से हो गया यहाँ पर, तो ये हमारा जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव शेप बना इस तरह से। तो हम बता देंगे कि इस ये नीचे बता दिया गया है, देखिए दिस मेक द मेनिस्कस कॉन्केव, ऑब्वियसली सच लिक्विड्स वेट्स द सॉलिड सरफेस। और इस तरह के जो लिक्विड होते हैं वो सॉलिड सरफेस को वेट करते हैं, यानी गीला करते हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आपने लिख लेना है। 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कॉन्केव मेनिस्कस एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपने एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। चलिए तो लिखिए, जब तक हम उर्दू वालों को बोलते हैं इंग्लिश वाले फिगर बनाकर लिख लीजिए। उर्दू वाले थोड़ा जल्द अज जल्द लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इंग्लिश वाले एज इट इज़ लिख लीजिए बेटा। लास्ट का जो पैराग्राफ है उसको बना सकते थे अपन, फिर भी तकरीबन उतना ही होगा, तो लिख लीजिए पूरा ही एज इट इज़, कोई मसला नहीं। लिखो उर्दू वाले। फर्ज कीजिए कि शक्ल में मिट्टी का तेल, केरोसिन यानी अपना गैस तेल, मिट्टी का तेल शीशे के बीकर में लिया गया है, या बोतल में लिया गया है भी बोल सकते हैं। शीशे के बीकर में, शीशे के बोतल में लिया गया है, जो कि मिसाल है हाद्दा ज़ाविया तमास की। जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। फर्ज कीजिए कि एक सालेमा, मसलन कैपिटल ए, नाम क्या बोल दिए उसका, ए, कैपिटल ए बोल दिए, जहाँ पे बता रहा है देखो ऊपर, मसलन कैपिटल ए, दीवार के करीब, बीकर की दीवार के करीब, या बोतल लिखे तो बोतल की दीवार के करीब माए की सतह पर वाक़े है, बोतल की दीवार के करीब माए की सतह पर वाक़े है, माए की सतह पर वाक़े है, जिस पर अतसाली और अतसाकी दोनों क़ुव्वतें असरअंदाज होगी। अतसाली और अतसाती, या अतसाकी भी बोल सकते हैं, कोहेसी और ढेसी, दोनों क़ुव्वतें असरअंदाज होगी। चूँकि दीवार उमूदी सिमत में है, लिहाजा चूँकि दीवार उमूदी सिमत में है, लिहाजा ठोस सतह की, लिहाजा ठोस सतह की अतसाती क़ुव्वत उफ़क़ी सिमत में होगी। खौस में लिखो AP, उफ़क़ी सिमत में होगी AP, ठीक है। उफ़क़ी सिमत में कौन इधर होगी, AP। और माए के सालेमात के ज़रिए, और माए के सालेमात के ज़रिए अतसाली क़ुव्वत तकरीबन माए की सतह से 45 डिग्री तक होगी। तकरीबन बोल रहे हैं, एक्यूरेट नहीं, हाँ, तकरीबन 45 डिग्री तक होगी।
अत्साती क़ुव्वत, अत्साक़ी या अत्साती बोल सकते हैं, अत्साती क़ुव्वत AP की कदर अज़ा हो रही है। 1-2 मिनट कंटिन्यू चालू रखिए बेटा बच्चों, 2 मिनट के लिए अज़ा हो रही है, चालू रखिए। हाँ तो बच्चों अजान ब्रेक छोटा सा ले लीजिए पहले, ठीक है। इंग्लिश वाले कंटिन्यू लिख लीजिए बच्चों, उर्दू वाले लिख लिए क्या, क्योंकि अत्साक़ी क़ुव्वत AP की कदर, अत्साक़ी क़ुव्वत AP की कदर, वेक्टर लगा देना जो डायरेक्शन के साथ बता दें, AP वेक्टर ऐसा ही लिखा हुआ है AP, ऐसा AP की कदर अत्साली क़ुव्वत AC से ज़्यादा है, AC से ज़्यादा है, लिहाजा महासिल क़ुव्वत AR, लिहाजा महासिल क़ुव्वत AR ठोस में वाक़े होगी, यानी जो महासिल क़ुव्वत AR है तो किधर होगी, ठोस में वाक़े होगी, ठोस में वाक़े होगी। नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, तवाज़ुनी हालत कायम करने के लिए, तवाज़ुनी हालत कायम करने के लिए माए की आज़ाद सतह पर ममास, माए की आज़ाद सतह पर ममास महासिल क़ुव्वत AR के, महासिल क़ुव्वत AR के उमूद होना चाहिए, उमूद होना चाहिए, लिहाजा माए की सतह, माए की सतह ठोस की सतह के, ठोस की सतह के करीब में,
कुछ हद तक बुलंद हो जाती है, कुछ हद तक बुलंद हो जाती है, जिसकी वजह से निफर शक्ल हासिल होती है, निफर शक्ल हासिल होती है। और इस तरह के माए ठोस की सतह को गीला करते हैं, ठोस की सतह को गीला करते हैं। आया बच्चों समझ में? तो ये जैसे कॉनकेव में बैलेंसिंग के लिए ऊपर चले जा रहा है, वैसे ही कॉन्वेक्स में उल्टा होगा। लिक्विड की फोर्स ज़्यादा हो जाती है, जैसे अपने पारा मर्क्यूरी, और सॉलिड के साथ उसकी जो फोर्स है वो कम हो जाए। पहले बताया आपने कि AP ग्रेटर देन AC बता दीजिए कॉनकेव में, और ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बन गया, एक्यूट, देखो से कम। दूसरा जो बता रहे अपन ऑप्टिक्स के लिए ऐसी शेप हो जाती है, इधर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है ऐसा, क्योंकि लिक्विड जो रहता है जैसे मर्क्यूरी, जैसे पारा बोलते हैं, तो बहुत ही आपस में उसकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है। ये देखो तो किस तरह, ठीक है। तो सेम पूरा जो आपने थ्योरी लिखे उसी तरह यहाँ पर भी लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ उल्टा कर देना है कि कोहेसिव फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल की है AC, ये ग्रेटर है बता देना है इस बार AP से, एडहेसिव फोर्स से, जो कि सॉलिड के मॉलिक्यूल से होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा लिक्विड है यहाँ पे, अब रिजल्टेंट किधर आएगा ये तो अपने को मालूम है, क्योंकि पहले सॉलिड की बात कर रहे थे तो रिजल्टेंट हमने बता दिए थे किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए रिजल्टेंट। ये सॉलिड के अंदर आना बोले थे, रिजल्टेंट इधर आता बोले थे। इधर आता है, लेकिन अब लिक्विड की ज़्यादा है तो रिजल्टेंट इधर आएगा। फिर मालूम अपने को कि रिजल्टेंट टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना, तो इसी को परपेंडिकुलर करने के लिए जो लिक्विड है इधर थोड़ा सा क्रॉस नीचे की जाने आता है। अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, ये टेंजेंट और जो हमारा रिजल्टेंट है दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इस वजह से ये लिक्विड माई की नीचे हो जाती है, माई की सतह लिक्विड सरफेस, और हमारे पास कॉन्वेक्स जो है मेनिस्कस हमको हासिल होता है इस कंडीशन में। तो जो कॉन्केव का लिखे वैसे ही सेम इसका भी आप लोगों ने लिखना है एज इट इज, फिगर ये बना के। उर्दू वाले स्पेशली सिर्फ आपको क्या करना है, जो पहले बोले अक्साली कुव्वत कम है, अब बोलना है अक्साली कुव्वत AP से ज़्यादा होती है, ठीक है। उसको उल्टा कर देना है। बाकी जहाँ पे बोलना है, जहाँ पे माई की सतह कम हो जाती है वहाँ बोलना है माई की सतह, वहाँ पर बोले थे ना अपन माई की जानिब ऊपर की जानिब उठ जाती है, या फिर माई की सतह में इजाफा होता है, यहाँ बोलने का माई की सतह नीचे की जानिब उठ जाती है और माई की सतह में कमी होती है, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ऑप्टिक्स एंगल के लिए कंडीशन है। उसके बाद जो है हमारा पॉइंट ज़ीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ज़ीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अब कब रहेगा, जब लिक्विड की कोहेसिव फोर्स AC, एडेसिव फोर्स AP दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा अपना वो 0 डिग्री एंगल बनेगा, यानी लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट खींचेंगे और सॉलिड सरफेस को देखेंगे दोनों एक दूसरे पर सेम आ गए, यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 हो गया। तो आप बोल सकते फिगर में क्या बोल रहे हैं अपन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड कितना है, सीधा लाइटली प्योर वाटर के तकरीबन कहाँ पर होता है, एकदम प्योर वाटर जो होता है, हाईली प्योर वाटर, एकदम क्या बोलेंगे जिसको अपन उर्दू में साफ शफाफ पानी जो रहता है उसमें वो जो कि कम्प्लीटली वेट कर देता है सॉलिड को, है ना। तो यहाँ पे क्लीन कर दे, क्लीन ग्लास में अगर आप डालते हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उस कंडीशन में 0 होगा। अब इस केस में होता क्या है, एक कोहेसिव फोर्स जो है हमारे पास ये वेट टोटली वेट कर देगा ये, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वही AP एक साथ हो जाएगा और इसी को परपेंडिकुलर हमारा टेंजेंट इधर बता देंगे हम। तो इस वजह से हमेशा क्या करना, अपना जो टेंजेंट है वो रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर बता देना, वहाँ से इनको उमूद बता देना। और यहाँ पे दोनों सेम हो गए, इस वजह से हमारा जो एंगल, हम किसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये ठोस की सतह के साथ ही टेंजेंट का जो बन रहा है, टेंजेंट का क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, जैसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 इस कंडीशन की। तो ये भी एज इट इज आपने लिख लेना।
उर्दू वाले भी इसी तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उर्दू वाले? शक्ल में, हाँ शक्ल में साफ शफाफ पानी साफ शीशे के बर्तन में या साफ शीशे के गिलास में लिया गया है, तब इस हालत में ज़ाविये तमाम सिफर होगा। वीडियो रिपीट करके बाद में भी लिख सकते हैं आप लोग अच्छे। इस हालत में क्या बोलना है फिर आगे? इस हालत में अक्साली क़ुव्वत काबिले नज़रअंदाज होती है, बोल के लिखना है फिर ये वाला AC = 0 होती है, काबिले नज़रअंदाज। और बोलना है अक्साती क़ुव्वत AP और महासिर क़ुव्वत AR तकरीबन मसावी होती है, ऐसा बोल देना है, मसावी होती है ये। लिहाजा AT जो है अब वॉल पर ही आ गया, और अपन एंगल तो देखते वॉल से देखते, तो फिर बोल देना कि जो ममास है वो सॉलिड की यानी ठोस की सतह पर ही वाक़ होगा, और ज़ाविये तमाम सिफर होगा। तो 3 इम्पॉर्टेंट केसेस आपने अच्छे से लिख कर निकालना है। तो ठीक है बच्चों, तो कल नीट का एग्ज़ाम भी है, स्टूडेंट्स का दुआ कीजिए उन लोगों के लिए भी, और आप लोग भी अपनी तैयारी कंटिन्यू अच्छे से रखिए। इंशाल्लाह थोड़े दिन तक थोड़ा कंटिन्यू हम करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अपन डायरेक्टली अपनी ऑफलाइन क्लास जल्द अज जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों, आज के लिए हमारा इतना लेक्चर थोड़ा सा काफ़ी है, इसको अच्छे से तैयार करके निकाल लीजिए। आगे इंशाल्लाह अपन कल देखेंगे, या हाँ टाइमिंग में अपडेट कर दूँगा अपने ऐप पर, ठीक है। सो इंशाल्लाह वी शैल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर किसी को कुछ डाउट है व्हाट्सएप पे पूछ सकते, 20 मिनट चैट में पूछ सकते, ठीक है बच्चों। हाँ, अपने चैट बॉक्स ऐप पे उसमें भी पूछ सकते, ठीक जो भी। और पेरेंट्स से सब ने बात कराना है, ये बोला गया था, कॉल करके बात करा सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।